Good morning, students. Welcome to Suraj School Bhiwadi. Today, I, Taruna Saini, PGT Accountancy, will teach you a sum on the topic past adjustments. And you know very well that from this topic, 3 or 4 marks question will be asked, and it is very important. So, आपको बेसिक्स तो पता ही है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट्स में कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर सही करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बिना जर्नल एंट्री को चेंज किए। तो आपको बेसिक पता है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर के अकाउंट में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर के अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सैलरी को क्या करते हैं, पार्टनर अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। कमीशन को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और अगर लॉस देना है पार्टनर को तो डेबिट करते हैं, और प्रॉफिट देना है पार्टनर को तो क्रेडिट करते हैं। ये बेसिक काम है जो आपको करना है। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये आता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमने दे दिया और देना नहीं था, तो जब दे दिया होगा तो आपने क्रेडिट कर दिया होगा, और अगर नहीं देना था तो रिवर्स कर दो, डेबिट कर दो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करना था और कर लिया तो फिर इसका रिवर्स। तो ये तो मैंने आपको बिल्कुल नॉर्मल ट्रीटमेंट बताया है, और बाकी चीज़ें क्वेश्चन के हिसाब से होंगी कि भाई डीड में था, नहीं दिया, या नहीं था, नहीं दिया और डीड में था। ठीक है, ये नॉर्मल इफेक्ट है। तो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, अच्छे से समझिए इसे। PQR आर पार्टनर्स इन अ फर्म, their capitals are 30,000, 15,000 and 15,000. As per the deeds of the provision, आर को हमें सैलरी देनी है 3,000 पर एनम। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार स्टूडेंट्स इसे पढ़ते नहीं हैं। मंथली होता है तो मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करना था लेकिन नहीं किया, और जो रेशो था वो 2:1 था। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, ये सारे काम तो किए ही नहीं, और जो 18,000 का प्रॉफिट था वो पार्टनर को इक्वली बांट दिया गया। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या गलतियां हुई हैं? सैलरी नहीं दी तो दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो दे दो, प्रॉफिट इस रेशो में नहीं दिया तो इस रेशो में दे दो, और इस रेशो में जो उन्होंने बांट लिया ये वापस ले लो। वापस लेने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पे आप पहले कॉलम्स बनाएंगे, PQNR कॉलम बना लिए। रेमुनरेशन दिया हमने आर को, PQ को कुछ नहीं था, यहाँ टोटल 3,000 आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने इनको दे दिया, टोटल यहाँ आ गया। ठीक है, अब जितना भी प्रॉफिट था, 18,000 का प्रॉफिट था, 18 में से तो 6 आपके खर्च हो गए, कितना बच गया, 12। तो 12 को आपने करेक्ट रेशो में दे दिया, यानी कि एक्चुअली में ये वो काम है जो आपको सही करना चाहिए था। तो ये आपने क्या देखा कि 63 देना है, 555 देना है, 6150 देना है, और लेना क्या है, जो वो बांट चुके। ठीक है, अब 63 देना है, 6,000 लेना है, तो हम क्या करेंगे, 300 उसको क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे आपने देखा क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है, डेबिट अमाउंट कम है, तो क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो डेबिट कर देंगे। यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा है तो क्रेडिट कर देंगे। तो यहीं पे ये एंट्री आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यहाँ से आपको आंसर पता चल जाता है 300, 450 और 150। तो आपकी जर्नल एंट्री बन गई। डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है आपका Q अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो Q to P to R, इस तरीके से सम आपको कर देना है। अब बिल्कुल इसी के जैसे एक सिमिलर सम है जो आपको करना है। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, C वॉज एंटाइटल्ड फॉर अ सैलरी। C को हमने सैलरी दी है, 1000 पर मंथ है इस बार, तो 12,000 कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, निकालेंगे। प्रॉफिट कैपिटल के रेशो में है, लेकिन वो 33,000 को बांट चुके हैं। ठीक है, अब कैपिटल का रेशो कितना आ रहा है इनका, 50, 25, 25, तो 211, 25 1 ज़ा 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा 211 में आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कैसे बनाओगे, वही उसी तरीके से आपको करना है इस काम को। ठीक है, टेबल बना लेना। जैसे मान लीजिए ये टेबल बना लिया आपने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A B C। सबसे पहले तो सैलरी दे दो C को, तो यहाँ पे एक टोटल का कॉलम, C की कितनी सैलरी हो जाएगी, 12,000। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा बेटा, 12। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो 550 का 5% कितना हो गया, 2500। यहाँ पे 1250, यहाँ पे 1250, कितना बन गया ये, 5,000। अब आपका टोटल 33 था, तो 33 में से 17 तो खर्च हो गया, तो 33 में से 17 गए, कितने बचे, 16।
अब इस 16 को आप क्या कर दोगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट बांट दोगे इसे। किस रेशो में, अभी निकाला था 2:1 में, यानी कि 8,000 4,000 4,000। और ये जो 30 थी जो इन्होंने बांट लिया 11 इसको आप क्या कर दोगे, डेबिट। ठीक है, 11 को डेबिट कर दोगे, फिर कंपैरिजन करोगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। सो दिस इज़ योर होमवर्क सम बेटा। You have a screenshot of this question and do it. Thank you so much. God bless you.